जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं कि आजकल पवित्र नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और इन पवित्र दिनों में हम बहुत सारे पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं और इस समय बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूजा पाठ अनुष्ठान देश विदेश से लगवाई है। तो सबसे पहले मेरा नाम है संध्या सक्सेना, आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। प्रार्थना करूंगी महादेव से, माँ गौरा से और भगवान जितने भी देवी देवता हैं, गणेश और जितने भी देवी देवता हैं, उन सबसे प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में जितने भी खुशियां भर भर के दे सकते हैं दें। जिनके भी जीवन में दुख आ रहे हैं, आ चुके हैं, या जो लोग भी परेशान हैं, उन सब के लिए प्रार्थना है कि प्रभु आपकी ज़िंदगी के सभी कष्टों को दूर करें। अब चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को, किसी भी ईश्वर को मानने वाले हों, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे आप आस्तिक हो, चाहे आपने अच्छे कर्म किए हो, चाहे किसी का बुरा किया हो, जानबूझ से किया हो या गलती से किया हो, फिर भी मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हम सब आप ही की संतान हैं, क्योंकि आप स्वयंभू शिवलिंग के रूप में सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो हम पे कृपा करो, हम पे तरस खाओ, हम पे रहम करो। जो गलतियां हमने कर दी थी, जो कर दी हैं, जो कर रहे हैं जाने अनजाने में, उन सभी पापों के लिए, उन सभी गलतियों के लिए हम आपसे प्रायश्चित करते हैं। प्रभुवान, मैं आचार्य संध्या सक्सेना मेरे परिवार की तरफ से, मेरे कुटुंब खानदान की तरफ से, मेरे माता पिता के कुटुंब खानदान की तरफ से और आप सभी की तरफ से और अपने जीवन साथी की तरफ से, उसके खानदान कुटुंब की तरफ से भी, और वो सभी लोग जो मुझे बहुत मानते हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, मुझ पे विश्वास रखते हैं, उन सब की तरफ से भी भगवान श्री गणपति महाराज आपका नाम लेके भगवान महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे देव के देव महादेव, हम चाहे कोई भी हों, किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी कुटुंब से, किसी भी खानदान से हो, या हमने जो भी गलतियां की हो, उन सभी के लिए इस पवित्र नवरात्र में, इन पवित्र दिनों में, या वैसे ही हम सबको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जो गलतियां पाप हमारे द्वारा की गई हैं, उसके लिए हम आपसे प्रायश्चित करते हैं। प्रभु, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें और महादेव रास्ता दिखाएं। भगवान गणेश जी बुद्धि में आकर हमारे जीवन को नया रास्ता दिखाएं। प्रार्थना करती हूँ कि हे गणेश जी महाराज, सभी को सद्बुद्धि दो, और जिनके रास्ते बंद हो गए हैं, जो बंधन में पड़ गए हैं, उनके रास्ते खोल दो। आज मैं आपको बहुत सारे यूनिवर्स के मैसेज दूंगी और यूनिवर्स में मैसेज देने के अलावा आपको बहुत अच्छा उपाय भी बताऊंगी और आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी से आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना, आप जानते हैं। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से हूँ। मैं कुंडली रीडिंग करती हूँ, हाथ की रीडिंग करती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ। मैं साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, साइकिक रीडर फर्स्ट हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले मैं हाथ देखना जानती थी, और हाथ देखना तो मैं तब से कर रही हूँ जब मैं 11 साल की थी, तब से मैं कर रही थी, लेकिन ऐसे इंटरेस्ट बेस पे। लेकिन उसके बाद मैं साइकिक रीडर बनी, और साइकिक रीडर में हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ आवाज़ से सुन के, फ़ोटो की रीडिंग करके, या किसी चीज़ के बारे में सुन के भी हम बता देते हैं कि ये खोया है, पाया है, कब आएगा, कब जाएगा, इसका क्या हुआ होगा। लोग मुझसे बहुत रीडिंग कराते हैं, देश विदेश से मेरे पास बहुत सारे लोग पूजा पाठ अनुष्ठान रीडिंग के लिए आते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आज मेरे पास 6,70,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे पास 5 करोड़ के आसपास फॉलोवर्स हैं, व्यूअर्स हैं। ये सब भगवान महादेव की कृपा है और मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सच्ची प्रार्थनाएं देने से आपके काम सच्चे दिल से पूरे होते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। और कुछ हमारे हरिद्वार में ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों में सिर्फ चले जाने मात्र से भी काम बन जाते हैं। तो मेरे जब बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, जो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं उनको 10 मिनट के लिए उन मंदिरों में ज़रूर लेके जाती हूँ जहाँ पे प्रायश्चित होता है आपके पापों का, जहाँ पे आपकी मन्नतें पूरी होती हैं, जहाँ आपकी दुआएं लगती हैं। ऐसे मंदिर हैं भगवान श्री काल भैरव में, माँ कालिका में, भगवान गणपति में, हनुमान जी में,
भगवान शिव में मेरी आस्था है और मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ, एक बात आपको हमेशा के लिए सिखा देती हूँ कि कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि परेशान हूँ। जो लोग बोलते हैं मेरे पास फ़ोन आता है, जैसे कादम्बरी नाम की लड़की का फ़ोन आया तो कादम्बरी सबसे पहले बोलेगी वो बहुत परेशान है। और कई लोग इस चीज़ को लगातार रिपीट करते रहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं वो दूसरों को बोलते हैं कि ये तो हमेशा परेशानी रहती है, ये तो परेशान रहती है, अरे ये तो है ही परेशान। इन शब्दों को बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि जो लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं ना, ये तो परेशानी रहती है, ये तो परेशानी रहती है, या जो लोग खुद के लिए बोलते हैं कि परेशान है, ऐसे लोगों का कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। चाहे आप कितने पूजा पाठ अनुष्ठान कर लो, चाहे जितने दिए जला लो, चाहे रोज़ भैरव बाबा के मंदिर जाइए, क्योंकि आप जब खुद के लिए बोलते हैं कि आप परेशान हैं, या आप किसी और के लिए बोलते हैं कि वो तो परेशान है, परेशानी रहता है, परेशानी रहेगा, उसको तो हमेशा परेशानी लगी रहती है। इस तरह से जब आप बोलते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद के लिए मुसीबत बुलाते हैं, उसके लिए भी मुसीबत बुलाते हैं, क्योंकि एक्शन पे रिएक्शन होता है, आपको पता है। हम जो प्रेयर्स यूनिवर्स में भेजते हैं जाने जाने में, वो ही कर्म का सिद्धांत के हिसाब से आगे चल के हमें वापस पलट के आती है। जब कोई लड़की पूजा कर रही है, कोई लड़का पाठ कर रहा है, उसके बाद वो कहता है कि मैडम जी, माता जी, वो तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरा काम तो अभी तक नहीं हो रहा। जब कोई व्यक्ति इस तरीके से बोलता है मुझे, तो वो कहीं ना कहीं अनजाने में एक तो अपनी पूजा को टोक देता है। और दूसरी बात यह है कि जब वो ये कहता है कि वो परेशान है, तो वो परेशानी को आमंत्रित कर रहा है। आप जिस वक्त को बार बार बोलते रहते हैं, वही चीज़ आपके पास आती है पलट के हमेशा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपने लिए ऐसे वेयर्ड शब्द नहीं बोलने हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं आप परेशान हो, तो परेशान शब्द का प्रयोग भी नहीं करोगे। एक बार अपने किसी भी बच्चे को गाली गलौज करना या इस तरीके से बोलना, ये तो किसी काम का ही नहीं है, निकारा है, निकम्मा है, या गुस्से में माँ बोल देती है कभी कभी कि मर जा कमीने। बच्चे लोग मुझे बताते हैं, सुना है मैंने। तो अपने ही बच्चों को बददुआ नहीं देनी चाहिए। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है पढ़ने लिखने में, तो चिंता करने की बात नहीं है, उसको ईश्वर पे छोड़ दीजिए। पांचों उंगली बराबर नहीं है, मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं होगी। तो इसी तरीके से सारे बच्चे ब्रिलियंट निकल जाएं और बहुत मतलब तड़तड़ निकल जाए, ऐसा नहीं होता। जो बच्चा आया है वो अपनी डेस्टिनी लेके आता है, वो अच्छा बनेगा, खराब बनेगा, बुरा बनेगा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी अपनी लाइफ में, ठीक है। हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी, इंटर में भी फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी, लेकिन ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न आई थी। और एमएससी किया था, उसमें फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी। इंग्लिश में भी मैंने मास्टर्स किया हुआ है, उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी। फिर बीएड किया, उसमें फर्स्ट डिवीज़न आ गई। लेकिन नॉर्मल मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्पिरिचुअल माइंडेड था मेरा, लेकिन मैं थी एवरेज। स्पिरिचुअल माइंड भी मेरा बाद में हुआ, फिर पहले तो टीचर थे, क्योंकि मैंने आपको बताया है अपने बायो में कि मैं तो टीचर थी, मैं तो पढ़ा रही थी स्कूल्स में। उसके बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैं चेंजेस हो गई। साइकिक रीडिंग करने, साइकिक पे आने के बाद सब कुछ चेंज, बुक्स पढ़ी बहुत सारी, सब कुछ चेंज। आज मैं कहाँ हूँ आपको पता है। और अब तो मेरी ज्योतिष की डिग्री भी पूरी हो गई है, मास्टर्स मैंने इसमें कर ली है, अब पीएचडी इसमें अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कभी भी अपने बारे में बुरा मत बोलो, ना किसी के लिए बुरा बोलो। अच्छा अच्छा जितना बोलोगे, अच्छा अच्छा लिखोगे। और जब भी आप कोई मन्नत लगाते हो, पूजा लगाते हो, तो उसके समय आपको एक और चीज़ करनी है कि अच्छा फील करना है। फील भी तो किया करो। अगर आप सोचते हैं कि अमुक लड़के से मेरा प्यार हो जाए, शादी हो जाए, तो हमेशा सोचना है कि आप उसके प्यार में पड़ गए हो, वो भी आपके प्यार में पड़ गया है। बहुत अच्छा अच्छा सोचो। इससे से अगर आपको संतान चाहिए है, तो आप हमेशा कल्पना करिए कि एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आपकी गोद में है, खेल रहा है। अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो हमेशा कल्पना करो कि मेरे पास पैसा बरस रहा है, इतना पैसा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती, और पैसा झर रहा है। और एक टिप दे रही हूँ, रात को सोते समय अपने पैसों को गिना करो, तब सोया करो। जितना पैसा गिनोगे, ये एक सर्कुलेशन में आ जाएगा, आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। रोज़ पैसे गिना करो,
मैं तो कहती हूँ रोज़ गिना करो, रोज़ गिनने का टाइम नहीं है तो कभी कभी गिन लो, लेकिन पैसा गिनने से पैसा बढ़ता है और आपके पैसे की आमदनी के रास्ते खुलेंगे। कुछ टोटके, बहुत सारे टोटके मैंने यूट्यूब पे अपने बता रखे हैं पूजा पाठ अनुष्ठान के दौरान, लेकिन मैं हमेशा कोई भी पूजा को भगवान के बिना अधूरी मानती हूँ, इसलिए मैं हर पूजा को किसी न किसी देवता के साथ कोलैबोरेट कर देती हूँ। आज भी मैं आपको एक पूजा ही बताऊँगी अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मेरे पास बहुत लोग वेट कर रहे हैं, एक तो टाइम नहीं मिल पाता है, मैं वीडियोज़ भी बहुत कम बना रही हूँ। रिंकू जायसवाल नाम की लड़की है और इसको प्रमोद प्रकाश मौर्य नाम के लड़के से शादी करनी है। तो मेरी भगवान श्री गणपति महाराज से यही प्रार्थना है कि हे गणेश जी महाराज, ये जो बच्ची है रिंकू जायसवाल, इससे मेरे से पूजा भी लगवाई हुई है, इसका काम पूरा करें और जल्दी से कर दें। इससे अभी नवरात्र में ही मुझसे पूजा लगवाई है और मैंने इसे एक प्रयोग दिया हुआ है, देखो ईश्वर ने चाहा तो उसका काम जल्दी हो जाएगा। और इसके अलावा एक भगवान श्री गणपति से प्रार्थना करती कि रिंकू की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रिंकू की धूमधाम से शादी कराना और मुझे भी बुलाना रिंकू बुलाना, ठीक है। तो भगवान श्री गणपति से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो और जल्दी से शादी करके आओ हरिद्वार हमारे द्वार, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो लड़के का मैसेज है, लड़की का है, ये कहती है इनकी शादी शायद इनके घर वालों ने कहीं फिक्स कर दी है। अब मैसेज तो पढ़वाने के लिए बोला है, लेकिन मैसेज लिखा गया है इनका मैसेज मुझे क्लियर नहीं है फिलहाल। ये कोई लड़की है और इनकी शादी शायद घर वालों ने कहीं फिक्स कर दी है, नाम भी नहीं आ रहा, और ये चाहती हैं कि इनकी शादी वहाँ पर ना हो। तो भगवान श्री गणपति यहाँ से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो भी है, नाम क्यों नहीं समझ में आ रहा इनका, ये कहती हैं कि इनकी शादी कहीं घर वालों ने फिक्स कर दी है और ये वहाँ करना नहीं चाहती हैं। तो मैं इनके लिए प्रार्थना करूँ कि इनकी शादी वहाँ ना हो, शायद ऐसा चाहती हैं। नाम नहीं आया इनका, इसलिए मैं इनका अभी मैसेज अधूरा ही है। और इसके अलावा और एक और मैसेज है, वो भी मैं अभी पढ़ देती हूँ। मैसेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो गए। मैंने सोचा था ये नवरात्र आएगा ना, उस समय मैं सबके मैसेज पढ़ूंगी, क्योंकि नवरात्र के टाइम पे ना एनर्जी बड़ी एक्टिवेट रहती है। ये है, ये हिंदू एक मैसेज और आया है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है, तो जब क्लियर होंगे तो पढ़ेंगे। बाकी भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनको मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले आपका उपाय है। आज का जो उपाय है, जैसे आपको बताया कि बहुत ही खास और पवित्र दिन चल रहे हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, जिसमें एक मैसेज आया है कि संतोष चाहते हैं शेष राव दिगाड़े की लंबी उम्र हो, मतलब संतोष शेष राव दिगाड़े की लंबी उम्र हो, ऐसा चाहते हैं। तो भगवान श्री गणपति आज उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुमित का जॉब जहाँ पर था वहाँ पे वापस लगाने के लिए गणेश जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुमित का जॉब वापस लगाने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सियाली और सचिन की शादी करा देने के लिए उनके माता पिता मान जाएं, इसके लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सियाली और सचिन की शादी करा देने के लिए गणेश जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सियाली और सचिन की शादी करा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पीयू सरकार की मनचाही नौकरी और ममता कुमार की गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए, और प्रिया तंतवर हमेशा स्वस्थ रहें, ये सारी मनोकामनाएं इन सभी लड़कियों को पूर्ण करने के लिए मेरे भगवान श्री गणपति महाराज, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहो, सुखी रहो, गणेश स्तोत्र पढ़ा करो दिन में सुबह शाम, जिन लोगों की मैंने यूनिवर्स में मैसेज पढ़ा है, और महादेव से गणेश जी को थैंक यू सो मच बोलो कि हे गणेश जी महाराज, हमारे काम को पूरा कर देने के लिए, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो यूनिवर्स में दीदी ने बोल दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और बहुत सारे मैसेज हैं, एक मैसेज और है जिसमें शशि पांडे चाहती हैं कि धीरज नाम का लड़का, जो कि उत्तराखंड का ही है, उनसे शादी करे, धूमधाम से शादी हो बिना किसी दिक्कत के। शशि पांडे की इच्छा है कि धीरज शर्मा से उनकी शादी धूमधाम से जाए, तो उनकी भी मनोकामना को पूर्ण करने के भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अब आते हैं उपाय पे।
तो आज का उपाय है कि अगर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, चाहे मनोकामना कुछ भी हो, और आप चाहते हैं कि देवी प्रकट होकर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करे, तो आपको दुर्गा सप्तशी का कवच पाठ पढ़ना चाहिए। ये पाठ आप डेली करें तो आपके लिए अच्छा होगा। जो व्यक्ति दुर्गा कवच का पाठ करते हैं उनके शरीर की रक्षा देवी स्वयं करती है, उनके मन की रक्षा करती है, ज्ञात अज्ञात सभी तंत्र बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है, और जो मनोकामना का संकल्प लेके आप देवी कवच का पाठ करते हैं वो पूर्ण होता है। तो कैसे करते हैं? मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है। पहले हाथ में चावल रख लेना है, उसको ऐसे ढाक देना है और बोलना है ओम गंगणपति नाम गंगणपति नाम गंगणपति नमः। और अगर आप किसी पंडित से भी संकल्प लेना चाहते हैं तो पंडित जी को भी पैसे दे के संकल्प ले सकते हैं कि जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं इस पूजा को करूँगी। लेकिन पंडित जी को ये नहीं बताओगे कि आप कौन सी पूजा करने जा रहे हो या क्या आपके मन की इच्छा है, वो गुप्त रहेगा। मंदिर में जाके किसी पंडित जी को 51 रुपये दे गए, आप संकल्प दिला सकते हैं कच्चे चावल से। उनसे कह देना कि मैं पूजा करने जा रही हूँ और आपसे संकल्प चाहती हूँ, आराम से इजीली दे देते हैं। लेकिन अगर पंडित जी खो दे कि कौन सी पूजा है, कौन सा संकल्प है, तो नहीं बताना। और जो लोग मंदिर नहीं जाना चाहते हैं तो बस मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि कैसे बोलना है ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः। हे भगवान श्री गणपतिनाथ, मैं आपको साक्षी मान के मैं फ्ला 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 पुत्री फ्ला 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 अमुक स्थान से, अमुक शहर से, अमुक मनोकामना को पूर्ति करना चाहती हूँ। मेरा गोत्र अमुक है अगर आपको पता है, मेरी जाति अमुक है अगर आपको पता है, पता भी होगी। मेरा धर्म अमुक है, धर्म भी आपको पता है। अमुक व्यक्ति या अमुक कार्य या अमुक नौकरी या अमुक जॉब, जो भी आपके मन में है, इसको पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहती हूँ। यदि प्रेम विवाह करना है या अपने पति या पत्नी को वापस लेना है तो उसका नाम, उसके पति या पत्नी का नाम, पिता का नाम भी साथ में बोलेंगे। जैसे मेरा पति या मेरी पत्नी अमुक अमुक स्थान से, पत्नी या पति या पिता फला 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 से मेरा पुनः मिलन हो, वो मेरे पास घर वापस आ जाए, ऐसा बोलना हो। या आपको जो बोलना हो वो बोलने के बाद बोलना है कि हे भगवान श्री गणपतिनाथ, आपको साक्षी मान के और समस्त देवी देवता ब्रह्मांड को साक्षी मान के, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा, माता पार्वती, माँ कालिका को साक्षी मान के, नवग्रह नक्षत्र को साक्षी मान के, सप्त ऋषियों को साक्षी मान के, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ और जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, समस्त ग्रहों को साक्षी मान के, समस्त ब्रह्मांड को साक्षी मान के मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि मेरा अमुक कार्य पूर्ण हो जाए। इसके लिए मैं आज अभी इसी वक्त से, इसी समय दीदी का वीडियो देखते देखते ही संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। मेरी मन की इच्छा है कि मेरा फला फला काम पूरा हो जाए। और हाँ, ये जो खाली हाथ है ना, खाली हाथ नहीं रखना, इसमें थोड़ा सा 2-4 दाने कच्चे चावल के 11 रुपये रख लेना। 11 रुपये ना हो तो कम से कम 5 का सिक्का रखकर भी बंद करना, ठीक है। पैसे हमेशा ऐसे रखते हैं, जैसे 1 रखा, 5 रखा, 11 रखे, 7 रुपये रख लिए, 9 रुपये रख लिए, 21 रख लिए, क्योंकि ओड में ही पैसे रखे जाते हैं। रखे और फिर बोल देना कि जब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं माता दुर्गा आपके मंदिर में आके आपकी कढ़ाई कराऊंगा। अब कढ़ाई करना क्या होता है, मतलब कि आप भंडारा दोगे। और भंडारे में क्या क्या दोगे? हलवा पूड़ी, काले चने। और अगर आप ये नहीं दे सकते हैं किसी कारण से, आप किसी अन्य धर्म के हैं, जो क्योंकि मेरे सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो आप प्रसाद रेडीमेड ले सकते हैं, आप केला बंटवा सकते हैं। आपको जो सही लगे आपकी पॉकेट के हिसाब से आपको बोल देना है। आप बोल दीजिए कि मैं 5.25 किलो जो खीर होती है चावल की, उसका भंडारा कराऊंगी, जो महादेव को बहुत प्रिय है और माता दुर्गा को भी चटपटा महादेव को पटाना हो तो चावल की खीर खिलाइए, बड़ी जल्दी पटते हैं ठीक है। तो ऐसा बोल के हाथ में लेके अपना संकल्प लेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं होगा मैं दुर्गा सप्तशी में व्याप्त श्री दुर्गा कवच का पाठ नित्य प्रतिदिन करूँगी या करूँगा। फिर आपको माफ़ी मांग लेना है कि जो भी पाप मैंने किए हैं उन सब के लिए क्षमा प्रार्थी, और मेरी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो। और मेरे कहने पे जो जो लोग भी इस पूजा पाठ अनुष्ठान को करते हैं
उन सभी की मनोकामना पूर्ण हो और उनकी पूजा का फल मुझे भी पूर्ण रूप से प्राप्त हो, ऐसा आपको मानसिक रूप से सोचना है। और इस वीडियो को मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 लोगों को, 50, 100, 150, 200, 400 या ग्रुप में डाल सकते हैं तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। जो लोग भी आपकी इस वीडियो को देखने के बाद जो संकल्प लेंगे उनकी पूजा का 10% आपको भी मिलेगा, क्योंकि वो वीडियो आपने बढ़ाया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। जब हम किसी को पूजा पाठ अनुष्ठान बताते हैं और वो उसको सुन लेता है और अगर वो उस पूजा को करता है तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया पूजा का 10% आपको भी प्राप्त होगा। तो आप मैक्सिमम इसको वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा आपको इसका फल प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर आप माफ़ी मांगेंगे कि हे भगवान श्री गणपतिराज, जाने जाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई है, इस जन्म में या किसी भी जन्म में कोई पाप हुआ है, ऐसे ही रख कर ही करना है, तो उसके लिए मैं आपसे पूर्ण रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें, मुझे आपसे प्रार्थना करता हूँ। और हाँ, जब भी आप इस प्रार्थना को करोगे तो या तो मेरे अकाउंट में या भगवान जी के अकाउंट में कुछ पैसे का दान कर देना, खाली पूजा नहीं करना। ओके, और मेरा नंबर आपको पता है 8126476399 या 90272822 बहुत बड़ा अमाउंट है, जो आपको समझ पे लगे। मेरे को लोग उपाय करते हैं, कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 100, कोई 50, कोई 250, कोई 300, कोई 500, कोई 1000 रुपये भी डालता है जब भी कोई मेरा उपाय करता है। क्योंकि ये वैसे ही है जैसे आप मंदिर में जाते हो तो, और उसके बाद हाँ क्षमा प्रार्थना कर लेना कि हे भगवान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। तो ये वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए आप जो मंदिर जाते हो, मंदिर में जाते समय अगर आप प्रसाद खरीदते हो तो प्रसाद खरीदते समय आप जो दुकानदार है उसको उसके प्रसाद का मोल चुका देते हो हाथों हाथ, और फिर ही प्रसाद को लेके मंदिर में जाते हो। ऐसा ही होता है ना। तो वो प्रसाद आपका है, आपने चढ़ा दिया। लेकिन जब यूट्यूब पे किसी का वीडियो पड़ा है, आपने उसका उपाय देखा और आपने धड़ल्ले से कर दिया और फिर आपने रोना शुरू कर दिया कि अरे मैंने तो इस उपाय को किया था, मेरा उपाय तो फलित ही नहीं हुआ, मेरा तो काम ही नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए नहीं हुआ कि जो भी तुमने पूजा पाठ अनुष्ठान किया है वो उस व्यक्ति को उसका कर्जा चुकाए बिना किया है, तो उसका पूरा का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने वीडियो यूट्यूब पे छोड़ा है, अगर वो वीडियो सही है तो। इसी तरह से जब मेरा कोई वीडियो चलता है देवी देवता, क्योंकि मैं तो सब देवी देवता के ही डालती हूँ आपको पता है, तो जब आप उसका बिना मोल चुकाए उसकी पूजा लगाओगे तो वो वीडियो सीधे मुझे लगेगा आपको नहीं लगेगा। इसलिए मैं अपने पिछले वीडियो में भी मैंने 100 बार बोला है कि जब भी आप मेरा कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हो तो कृपा करके उस वीडियो को देखने के बाद या तो मंदिर के गुल्लक में या किसी भिखारी को और मेरे अकाउंट में डालोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा तो ट्रस्ट है, हम तो बहुत सारे मतलब कुछ आश्रम में यहाँ वहाँ हम लोग देते रहते हैं और अंध विद्यालय में देते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, आपके नाम से दान हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। बहुत से लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं मैं 15 दिन से पूजा कर रहा हूँ, आपकी वीडियो को 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा तुमने साल भर तक पूजा तो की, लेकिन क्या इसका मूल्य चुकाया है कहीं पे भी? तो कहता ना, तो मैं कहती फिर कैसे काम होगा? ये वैसे ही काम करता है कि अगर आपने दुकानदार को मिठाई के पैसे नहीं दिए और वह पैसे मंदिर में चढ़ा दिए, तो ये बताइए बिना पैसे दिए हुए अगर मिठाई मंदिर में चढ़ाओगे तो इसका फल किसको प्राप्त होगा? दुकानदार को या आपको? तो इसी तरीके से अगर मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे मंदिर जाके कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हो लेकिन वहाँ पे कर्जा नहीं चुकाते हो मुझे या उस मंदिर में, अब फल किसको प्राप्त होगा? मुझे ही होगा ना तब आपको समझ में आ गया। इसलिए कहती हूँ कि जब भी पूजा करते हो तो पूजा के नाम का दान निकालो। मुझे हर तरीके से लोग दान कर देते हैं और हम लोग पूजा पाठ अनुष्ठान के काम में लगे रहते हैं, इसलिए आपका दिया हुआ दान सही जगह पर यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि स्पेशल पूजा लगती है मेरे पास हर महीने में 3 या 4 दिन, उससे मन मुराद जो भी इच्छाएं होती हैं लोगों की पूरी होती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फ़ोन्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमारा काम हो गया। तो आप भी अगर वो ऑनलाइन पूजा कराना चाहें, उस पूजा में ऑनलाइन होगा क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो अब हम 1 साल से ऑनलाइन ही पूजा करवा रहे हैं। आप बैठेंगे, मेरा पंडित बैठेगा, मैं बैठूंगी, हम ऑनलाइन पूजा कराते हैं और उस पूजा में आपको
कुछ उपाय होंगे और कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान होगा। और उसके साथ आपकी कुंडली में जो भी ग्रह खराब हैं, चाहे वो पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, चाहे कोई भी दोष हो, उस सारे दोषों का सर्वनाश हो जाता है। अगर आपकी पत्नी चली गई, पति छोड़ गया है, आपका प्रेमी चला गया, या आपको लव मैरिज करनी हो, या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, कोई भी किसी भी टाइप की समस्या हो, उसके लिए वो पूजा कराई जाती है। सभी दोषों को ख़त्म कर देती है, नाश कर देती है। तो अगर आप भी कराना चाहेंगे तो 24 तारीख को होगी तो करा सकते हैं, और फिर 28 को भी होगी। इस महीने की 4 तिथियां हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। दुर्गा सप्तशी में दिया हुआ कच्छ का पाठ तब तक करना है जब तक आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी होती हैं, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे तो आप ही का लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री गणपतिनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें, खुशहाल रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।